Assalamualaikum. Welcome on my YouTube channel. I hope you are all doing good. Today topic is F block element. We talk about electronic configuration of F block element, what they are called and why they are called under transition elements, their classification, electronic configuration, and the last is the position of F block element in periodic table. If you are new on my YouTube channel, so subscribe my channel and press the bell icon for the further videos notification. So we start our topic. What are F block element called? F block elements are referred as inner transition element. जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हम उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बिकॉज इन दीज एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द n-2 ऑर्बिटल, क्योंकि इनमें जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ऑर्बिटल में फिल होता है एंड देयर रिप्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन के एन एफ ऑर्बिटल में इंटर होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी एस और पी वाले और जो ब्लॉक होते हैं उनमें जो एलिमेंट होते हैं उनसे डिफरेंट हो जाती है, इसीलिए इसे पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे प्लेस्ड किया जाता है। दीज एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉन 1 to 14 इन द एफ ऑर्बिटल। हमारे पास जो एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या मिनिमम जो होते हैं वो 1 होता है और मैक्सिमम जो होते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एफ जो ऑर्बिटल हैं उसमें हो सकते हैं। 0 to 1 इन द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। जो हमारे पास पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ डी ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास 0 मतलब या तो वह एम्प्टी होगा या फिर उसमें मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन होगा। एंड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जैसे कि हर जो एलिमेंट होता है उसमें जो लास्ट ऑर्बिटल होता है वो जो मतलब वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो एस होता है, लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के जैसे कि मतलब एस पी डी और एफ इनकी जो इनमें मेन डिफरेंस ये है कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है ना एस में एस वाले ब्लॉक में एस में होता है, पी वाले ब्लॉक में पी वैलेंस शेल यूज़ होता है, जबकि डी में हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है और इसी तरह एफ में हमारे पास लास्ट। इसी बेस पे हम इन्हें डिफरेंट ब्लॉक में मतलब रखते हैं। जो एस होता है वो हर एक में लास्ट ही होता है, लेकिन इन एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एफ में जाता है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि जो एस होता है वो हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है। इसमें हमने बताया कि वो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या होती है और किस ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द एफ ब्लॉक consist of element in which the 4f and 5f orbital are progressively filled। हम f ब्लॉक में जो एलिमेंट फिल करते हैं वो 4f में और 5f में फिल करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट वाली क्लासिफिकेशन है 4f ब्लॉक एलिमेंट। हमारे पास जो 4f ब्लॉक एलिमेंट हैं वो हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़। हम इन्हें फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं और इनको हम लेंथेनाइड से भी मतलब जानते हैं, इनको लेंथेनाइड्स कहते हैं। हमारे पास सेकंड सीरीज़ है F5 ब्लॉक एलिमेंट और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ जो F5 ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हम उन्हें उन एलिमेंट की सीरीज़ को हम सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं और एक्टेनाइड्स भी कहते हैं। इन दोनों सीरीज़ के शुरू में एक के शुरू में लेंथेनम आता है तो एक के शुरू में एक्टेनम आता है, तो इसलिए हम फर्स्ट सीरीज़ को लेंथेनाइड कह देते हैं और दूसरी सीरीज़ को एक्टेनाइड कह देते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आ जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी है n-2 f1 14 n-1 d-1 और n-s 2। ये जो 2 है वो इलेक्ट्रॉन को शो करता है, यहाँ पे 1 to 14 भी इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और डी में हमारे पास 0 से 1 ये भी इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये ऐसे है कि एफ ऑर्बिटल में हमारे पास 1 से 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी बात की थी। इसमें हमारे पास 0 या फिर 1
मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जा सकता है, और एस में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे जो एफ है उसमें जो ये एन की वैल्यू है वो हमारे पास 6 या 7 होती है। अगर हम देख लें कि पीरियोडिक टेबल में कैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट को प्लेस किया जाता है, तो अगर हम देखें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में सबसे एंड पे रखा जाता है, मतलब इनको बिल्कुल ही एक डिफरेंट जगह दी जाती है, जबकि बाकी सारे जो एस पी और डी जो हमारे पास ब्लॉक होते हैं वो एक सीक्वेंस से आते हैं कि राइट हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे एस है, राइट हैंड साइड पे जो है वो पी है, दरमियान में हमारे पास डी होता है और एफ़ को हम बिल्कुल नीचे रखते हैं। सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं बाकी तमाम एलिमेंट से, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ़ इनर ऑर्बिटल में जाता है, एफ़ जो है उसमें फिल होता है, तो इसलिए ये इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो सबसे डिफरेंट होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं, और बाकी ये कि जब हम इन्हें पुट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल क्योंकि एक सीक्वेंस में है तो उसका सारा सीक्वेंस ख़राब हो जाता है, मतलब कि एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल चीज़ों को मिला के, मतलब ग्रुप और पीरियड को मिला के हमने एक पूरा टेबल बनाया हुआ है। जब हम इसे पुट करेंगे तो ये जो टेबल होगा ये बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा और पेपर पे इसे ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इवन कि हम जब इसे 3 डायमेंशनल देखते हैं तो ये ब्लॉक, मतलब ये जो टेबल होता है काफ़ी वाइड हो जाता है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम इसे बिल्कुल ही अलग नीचे एक पोजीशन दे देते हैं जहाँ पे इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ लिख दी जाती है। तो इसका बेसिक यही है कि पीरियोडिक टेबल के सीक्वेंस को ना ख़राब किया जाए, और दूसरी बात ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होती है, इसलिए इन्हें अलग ही रखा जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है, और जब भी एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात की जाती है तो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है। इसकी रीज़न ये है कि इन एफ ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली इंटर इनटू n-2 f ऑर्बिटल। इसकी सबसे बेसिक रीज़न यही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर होता है f ऑर्बिटल में, n-2 f ऑर्बिटल, मतलब या तो वो 4f होगा या 5f होगा, तो उसमें फिल होता है या इंटर होता है। दैट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दैट आर टू ट्रांजिशन एलिमेंट n-1d। ये वाला जो n-f होता है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के n-1d के अंदर मौजूद होता है, नॉन एज इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास n-2 f ऑर्बिटल होता है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के n-1d के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। बेसिक रीज़न यही है कि हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ऑर्बिटल में जाता है, और जो ये एफ वाला ऑर्बिटल होता है वो डी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है, इसलिए हम इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इन तमाम एलिमेंट को जो भी एफ ब्लॉक में आते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ में आते हैं, हम उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इस सारे स्लाइड्स में हमने बात की कि हम मतलब मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की। हमने सबसे पहले बात की कि हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट असल में है क्या। बाद में हमने उनके इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, फिर हमने उनकी जो है वो फिलिंग के बारे में बात की, क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसके बाद हमने प्लेसमेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की, और लास्ट में हमने इसकी रीज़न को डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे या उस क्वेश्चन को दोबारा फिर एलैबोरेट करूँगी और उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।